तो हेलो दोस्तों, हम लोग का जो बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और बीपीएससी एडीओ का, तो उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज क्लास में आज हमारा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन है। तो चलिए अब लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है कि अंग्रेजों को किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था? तो 1765 में, बक्सर युद्ध के बाद में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया था? तो 1858 किसके बाद? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? कौन नहीं था? तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, बिल्कुल सही था। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, बिल्कुल सही था। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये भी सही था। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, यह कब हुआ था? 1833 के चार्टर अधिनियम में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका नहीं हुआ था उस टाइम, और यही हमारा आंसर है क्योंकि प्रावधान नहीं पूछ रहा है। ठीक, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1774 में 1773 एक्ट के अनुसार। स्थापना कब किया गया था? 1774 में, लेकिन किस एक्ट के? 1773 एक्ट के अनुसार। 1781 के संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो बंदोबस्त कानून के नाम। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगला है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1784 में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखना और अच्छे से देखना, क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी आदमी भूल जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद करना या लिख लेना। ठीक है, अगला है कि किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कार्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया था? 1784 में द्वैध शासन लगा गया था। ठीक है, फिर बोला है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासनों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, अगला है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 चार्टर अधिनियम। ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, ये समाप्त कर दिया गया था, और 1833 में ये भी समाप्त हो गया था। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 चार्टर अधिनियम, और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। और अंतिम गवर्नर भी थे, कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिंग, और पहला गवर्नर जनरल वही थे। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया था? तो 1853 में। किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया था? तो 1853 चार्टर अधिनियम। किस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था? तो 1858 भारतीय शासन अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, शासन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो 1858 भारत सरकार अधिनियम को। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। ठीक है, और क्या बोले कि प्रथम और लास्ट गवर्नर जनरल बोले तो कौन है? यही कैनिंग ही होगा, और प्रथम वायसराय भी कैनिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे था। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज यहाँ गवर्नर जनरल। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यही था। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया? तो 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार किन को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और संत दिनकर राव को। ठीक है, विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछता है। पोर्टफोलियो प्रणाली को किसने और कब प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 किसके? 1861 के एक्ट के द्वारा मान्यता मिली थी। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद की स्वीकृति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा।
किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1919 भारतीय परिषद अधिनियम को। वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा यानी विधि सदस्य के रूप में थे। ठीक है। अगला है, किस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ करने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो 1919 को भारतीय परिषद अधिनियम को। ठीक है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम जाता है? तो 1919 का। ठीक है। यह 1909 का था, यह 1919। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुई थी? तो 1919 अधिनियम में। किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ? तो 1919 अधिनियम। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर स्थापना। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया? तो 1919 के अधिनियम में। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था? तो 1919 का अधिनियम। और ये द्वैध शासन कब खत्म हुआ था? तो 1935 वाला में। 1858 का अधिनियम, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया? और किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था और किस में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो 1935 में। ठीक है, याद रखिएगा। किसी अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया? तो 1935 का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। प्रशासनिक रूप से 1935 एक्ट में भी उल्लेख था। ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 कब और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है। भारत सरकार स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य का उनके विभागों से सही मिलान करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे थे? तो सही मिलान करना है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा को मिला था। जगजीवन राम को श्रम का मिला था। और राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य से मिला था। ठीक है। तो इसमें सही मिलान करना है। तो सही मिलान क्या होगा कि खाद्य कृषि शिक्षा एवं श्रम विभाग। ठीक है। तो ये आपका सही ये सब सही मिलान है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है डायरेक्ट। मैंने आंसर एक ये बी वाला आंसर है, लेकिन ये जितना भी है सही मिलान है। ठीक है। तो इन चारों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वन लाइनर में ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओनली 35 क्वेश्चन था, जो कि यहाँ से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको स्किप मत करना। और आप लोग लगभग पूरा देखे होंगे, यहाँ तक देखें तो आप लोग ने बिल्कुल पूरा देखा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। और आपको अच्छा क्लास लगा हो ना तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।